हर हर महादेव शिव नमस्तु मैं मित्रों मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूं कि पूजा करते समय आपको इन 5 गलतियों से बचना है, भूल कर भी नहीं करना है इन 5 गलतियों को। तो जानते हैं मित्रों कौन सी वो 5 गलतियां हैं। जानने से पहले अगर आप सभी शुभ भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों यार दोस्तों तक शेयर करिए और इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करिए, तभी आपको संपूर्ण गलतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। चलिए मित्रों, पूजा में 5 चीजों की गलती के कारण तुम्हारे यहाँ दरिद्रता बढ़ती है, तुम्हारे घर में काम रुक जाता है, तुम्हारे काम धाम अच्छे नहीं हो पाते हैं, आपस में द्वंद्व होता है, विवाद होता है और घर में अशांति फैल जाती है। ये 5 गलतियां करते हैं अगर आप। पूजन की ये 5 गलतियां तुम्हारे अपने निजी जीवन को खराब कर देते हैं और एक बात कहूं, तुम्हारे खुद के रूप स्वरूप को भी बर्बाद करते हैं। तुम्हारे यश को, जिसको तुम बढ़ाने के लिए बड़ा प्रयास करते हो कि मेरा नाम हो, उसको ये ढिमुल कर देता है। ये 5 गलतियां। इसमें से सबसे पहली गलती ऑलमोस्ट 99% लोग करते हैं। 99% लोग करते हैं। क्या है वो? शंख। सबसे पहले तो शंख जमीन पर रख देते हैं, ये पहली गलती है। शंख जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसका एक आसन होता है, उस आसन पर ही रखना चाहिए। जब तुम शंख खरीदते हो तो 10-5 रुपए का एक आसन भी खरीद सकते हो, है ना। इतनी व्यवस्था तो सब पर होती है, और ना हो तो कम से कम कटोरी में रखो। और शंख को, दूसरी गलती शंख के लिए क्या करते हैं, दूसरी गलती शंख के लिए यह है कि शंख को उल्टा रखते हैं अपने घर में। क्या? ये वाला जो मुख है पीछे वाला, इसको पलट कर रखते हैं, जहां से वो 99% घरों में ये शंख उल्टा रखा हुआ होता है। ऐसा रखने से में लक्ष्मी का नाश होता है और आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। शंख का मुख हमेशा ऊपर होना चाहिए और मेरी तरह जल भरना है आपको, और इसमें जल पात्र जल भर कर ही रखना चाहिए। संभव हो सके तो आसन पर, ये जो आसन दिखता है आपको, आसन जो है, आसन के 3 पैर होते हैं, आयुध है, इसका कारण है 3 पैर होने का। अनावश्यक कुछ नहीं होता, इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे अनुष्ठानिक व्यवस्था है और इसकी पद्धति है। तो कुछ ना मिले तो कटोरी में रखो अनाज भरकर, लेकिन शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। और शंख का ये मुख ऊपर की ओर होना चाहिए, इस बात पर ज्यादा ध्यान रखिए। पहली गलती, शंख का मुख ये ऊपर की ओर होना चाहिए। शंख का मुख अर्धमुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा आयुध है, ऐसी एक कृपा पात्र व्यवस्था है तुम्हारे लिए। ये लक्ष्मी का भाई है, भूल मत जाना। कौन है ये? लक्ष्मी का भाई है ये, भूलना नहीं। ये लक्ष्मी जी का भाई है, माता लक्ष्मी का भ्राता है ये, उनका अनुज है ये। इसका अनादर अच्छा नहीं है। और दूसरा, इसकी भक्ति में इतना आप प्रगाढ़ता है कि इसकी आवाज से परमात्मा आ जाता है। आवाहन में, आरती में, पूजा में शंखनाद किया जाता है ताकि परमात्मा पधारे। परमात्मा को बुलाने के लिए, लाने के लिए शंखनाद करते हैं। तो शंख ऐसा रखने से घर में नाना प्रकार की व्याधियां और नाना प्रकार के संकट बढ़ जाते हैं। और एक बात कहूं, भाषा शैली और अभद्रता बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण शंख है। क्या? तुम्हारे घर में अगर लोगों की भाषा शैली बिगड़ रही है तो तुम्हारे घर में शंख उल्टा रखा है, देखिए जाके। भाषा शैली और वाणी में कुशाग्रता की कमी है तो समझ लीजिए कि शंख उल्टा रखा है, ऐसा मान लीजिए आप। और एक बात कहूं, रात्रि में शंख में जल भरकर रखा करो, कपड़े से ढककर। सुबह उठकर अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को, अपने बालों को, अपने राजदुलालों को, अपने सुकुमारियों को, अपने बेटियों को, अपने प्यारी बच्चियों को उसे पिलाया कीजिए। इससे क्या होता है? इससे हकलाना बंद हो जाता है, इससे तुतलाना बंद हो जाता है, इससे वाणी का असंताप समाप्त हो जाता है। पानी के
7 प्रकार के जो दोष हो वाणी के, वो सातों के सातों नष्ट हो जाते हैं। कोई कुछ अक्षरों में अटकते हैं, कुछ हकलाकर बोलते हैं, कोई लोग तुतलाकर बोलते हैं, कोई अपनी बात अच्छी तरीके से रख नहीं पाते, किसी की वाणी में वो संयम नहीं रह पाता, कोई अच्छा वाक्य कटुता नहीं होती, बोल नहीं पाता कि अपनी भाषा से किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। इन सब चीज़ों में शंख का जल बड़ा काम करता, बड़ा कारगर है। शंख का जल पिए, ये लाभ आपको तत्काल मिलने लगते हैं, बिल्कुल। और सनातनियों के घर में, वैष्णवों के घर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख जरूरी है आपके घरों में। शंख होना भी उतना ही आवश्यक है जितना तुम्हारे घर में धर्म का और भगवान का होना आवश्यक है। दूसरी गलती, यानी मित्र दूसरी गलती कि तुम्हारे घर में जब तुम घंटी रखते हो तो उसका मुख किधर है, कैसे रख दिया है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। उस घंटी के जो डंडी है जहाँ पकड़ कर बजाते हो, उसमें एक भगवान की मूर्ति बनी है। वो गरुड़ भगवान क्यों बनाए गए हैं? उनको बनाने का क्या कारण है? तुम जहाँ चाहो उन्हें घुमाकर रख देते हो। तुम ध्यान नहीं देते कि उनका मुख सामने है, दाएं है, बाएं है अथवा पीछे। तुम जैसे चाहो वैसे रख देते हो। और दूसरा, घंटी कभी भी दाहिने हाथ से थोड़ी बजाते हैं। घंटी हमेशा बाएं हाथ से बजाई जाती है। क्यों? नूपुर की ध्वनि, चूड़ियों की खनकार और घंटी का नाद, ये सब बाएं अंग से आता है। ये तुम्हारी पत्नी का काम है, स्त्री तत्व का काम है। इसको बाएं हाथ से बजाया जाता है और बाएं तरफ ही रखा जाता है पूजन में। कहाँ रखा जाता है? पूजा में बाएं तरफ रखा जाता है और इसका मुख सम्मुख रखा जाता है। अरे ऊपर जो देवता बना है उसका अनादर कर रहे हो तुम इधर उधर मुख करके। तुम्हारे घर में कोई भगवान की मूर्ति रखी हो, उसका उल्टा कर दो, अच्छा लगेगा? जरा सोच कर देखो, वो तुम्हारे लिए हितकर होगा क्या? नहीं, अच्छी बात नहीं। हाँ, उसको सन्मुख रखो, उसको सामने से देखो, उसका दर्शन करो। तीसरी गलती, समझिए मित्रों ध्यान से, तीसरी और भारी गलती, तुम्हारे घर के भगवानों का तुम अनादर करते हो। तुमने रखा तो घर में है उन्हें, लेकिन उनकी पूछ नहीं है कोई। तुमने रखा है उनको घर में, लेकिन उनका आदर नहीं है, उनका सम्मान नहीं है तुम्हारे घर में। कभी कभी होता है कि तुमने खूब अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर कर रखा है, खूब बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है, उस चक्कर में मंदिर सुंदर तो बनवा दिया तुमने, लेकिन भगवान का कोई आदर नहीं है तुम्हारे घर में। भगवान का कम से कम इतना भी अगर आदर कर लो कि जो तुम्हारे घर में बन रहा है उसको भोग लगाकर खाया करो, तो तुम्हारा लाभ होगा, तुम प्रसाद खाओगे, तुम रोगी कम पड़ोगे, तुम्हारे जीवन में रोग कम आएंगे, तुम्हें तकलीफें कम आएंगी, तुम्हारा फायदा है। उनको आसन देकर बिठाया करो। हाँ, उनको वस्त्र हमेशा धुलकर पहनाया करो। एक ही वस्त्र कई कई दिनों तक तुम पहना कर रखते हो। भगवान को तुमने क्या समझा है? कितना सड़क छाप, कितना सामान्य समझ के रखा है आपने। जब जरूरत पड़े तो हाथ पैर जोड़कर, आंख नाक मुंह बनाकर, जैसे तैसे आंसू बहाकर तुम अपना काम कर लो और फिर आप बात बोल दो और अपनी समस्या बोलकर उन्हें बता दो। लेकिन तुम किया क्या है ऐसा, कौन पूछेगा तुमसे? तुम्हारे भगवान क्यों नहीं सुनता? जरा सोच कर बताओ। भगवान इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी क्यों है? क्योंकि तुम उसको समझते ही नहीं, उसको मानते नहीं, इस कारण वो तुम्हारी नहीं सुनता। उनका आदर करो, सम्मान करो, आसन दो, भोग लगाओ और उनको अपने जैसा ही समझो। ठंडियों में गर्म पानी से और गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान कराओ। बढ़िया उनकी दिव्य व्यवस्था करो। हमें तो मेवा पकवान चाहिए, भगवान के लिए मिश्री रखी है आपने। अरे भैया लालचियो, इतने ज्यादा बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि लगाकर अपने ही सर्वनाश करने वालों, क्या कर रहे हो आप? जो तुम मिश्री भी लगाते हो वो खाते नहीं हो, वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है। अच्छा लगा जो खाओ सब खिलाओ, जो भोजन तो बनता है ना आपके, एक थाली 2 सेकंड के लिए वहां रख देने के बाद से तुम्हें ही खाने को मिलने वाला। इतना सा नियम कर लो, तुम्हारा भाव परिवर्तित हो जाएगा। आपका भाव परिवर्तित, भगवान तुम्हारे घर में रहते हो अथवा तुम भगवान के घर में रहते हैं, ये भाव का ही तो फर्क है। क्या है इसमें?
एक और बात कहूँ, माताएं मंदिर में जाकर के प्रसाद लगाते समय मूर्ति के मुंह में ठूंस कर चली जाती हैं जबरदस्ती। अरे भगवान नहीं खाते भाई, ऐसा नहीं करते। परमात्मा सिर्फ केवल सुगंध ही लेता है। परमात्मा तुम्हारे भावों का भक्षण करता है। परमात्मा तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करता है ना। तुम जो चींटियों को निमंत्रण देकर आमंत्रित करके आती हो, ये अच्छा नहीं है। या तो तुम उनको सर्वस्व मान लो, भगवान है तो फिक्र मत करो, अगर भगवान नहीं है तो जिक्र मत करो। तुम दोनों ही में असमंजसता में फंसे। वैसे तो चकिए के पाटे हैं जिसमें तुम बीच में फंसकर पिस रहे हो। एक और बात कहूँ, आपके इसी सब स्वभाव और नेचर प्रवृत्तियों के आधार पर तुम्हारा खुद का प्रेम, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध और तुम्हारी अपनी चीजें तुमसे छूट जाती हैं। तुम्हारी आदतें ऐसी हैं। और पांचवा और अंतिम, कोई भी पूजन, जब तुम पूजा करते हो, पूजा में जो भी व्यक्ति बिना आसन के बैठता है या बिना आसन के खड़े होकर के भी पूजन करता है, वो अपने पूजा का 99% भाग इंद्र के नाम कर देता है। 1% मात्र बचता है उसके पास। बिना आसन के बैठना, बिना आसन के पूजा करना, बिना आसन के खड़े होकर प्रणाम करना एकदम निषेध है। और ऐसा करने से तुम्हारा अनुष्ठान का फल तुम्हें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इंद्र, विष्णु पुराण कह रहे हैं, इंद्र आपके पुण्य को चुराते रहते हैं, आपके पुण्य को। इस कारण से आसन पर बैठकर, आसन पर खड़े होकर अथवा आसन को नीचे बिछाकर पूजन किया करो, चाहे 2 सेकंड की पूजा हो तब भी। और उठते समय आसन को अपनी तरफ मोड़ लिया करो, उसे फोल्ड करके प्रणाम करके तब उठना चाहिए। शास्त्र तो कहता है शक्राय नमः बोलकर, क्या बोल, शक्राय नमः ऐसा बोलकर उठना चाहिए। ऐसा बोलो तो इंद्र तुम्हारी पूजा को चुरा नहीं पाते। जो बड़े बड़े जानकार हैं, जो वैदिक हैं, जो अनुष्ठान करने वाले हैं, जो अच्छे साधक हैं, उनको ये सब बात मालूम होगी। और दूसरी बात, आसन को बिछाने में तुम गड़बड़ करते हो। जिधर वो धागे निकले होते हैं उसको तुम सामने कभी इधर कभी उधर कभी उधर डाल देते हो, मालूम ही नहीं। जो वो धागे निकले हैं, जिधर से उसकी कटिंग हुई है, उसको हमेशा लेफ्ट और राइट में रखना चाहिए। आसन बिछाने का नियम है, जो कुशा जिधर से काटा गया है उसको लेफ्ट और राइट रखो, दाहिने और बाएं रखो। आसन बिछाने की पद्धति यही है। इसके पीछे बड़ी संस्कृति है, बड़ा विज्ञान है, बड़ा शोध है, बड़ा रिसर्च है। तुम तो सामान्यतः समझ लो कि ऐसा करने से तुम्हारा लाभ होगा, अन्यथा ये बात भी बहुत लंबी है और बहुत समय लगेगा आपको समझाने में। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर आप सभी शिव भक्तों को ये उपाय समझ में आए हों, ये उपाय अच्छे लगे हों, तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली कथा, अगली जानकारी और उपाय के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।